हेलो एवरीवन, मैं जतिन कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका भर के स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर लगा हुआ चैप्टर देख रहे हैं आश्रय। यहां से यूपी टेट सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में एक सवाल ज़रूर बन के आता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आश्रय यानी शेल्टर होता क्या है। तो आश्रय सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आश्रय कहते किसको हैं? ठीक है, आश्रय उस स्थान को कहते हैं जहां हम अपनी सुरक्षित दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। ठीक है, कभी कभी परिभाषाएं भी पूछ लेता है कि आश्रय किसको कहते हैं। तो वह स्थान जहां पर हम अपनी सुरक्षित दिनचर्या को व्यतीत करते हैं वो आपके क्या कहलाती है? आश्रय कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि आश्रय क्या है। ठीक है, अब देखिए हमारा मनुष्य का आश्रय अलग टाइप का होगा, रहने के स्थान अलग टाइप का होगा। कोई मिट्टी के घर में रहता होगा, कोई आपके पक्के घरों में रहता होगा, कोई झोपड़ी में रहता होगा। इसी प्रकार पंछियों के रहने का तरीका अलग होगा, उनके आश्रय अलग होंगे। और इसी प्रकार जानवरों के रहने का तरीका अलग होगा, कोई बिल में रहेगा, कोई गुफा में रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इस टाइप की चिड़िया किस टाइप के घोंसले में रहती है, चूहा बिल में रहता है कि गुफा में रहता है। ठीक है, कल हमने अभी हम एक पश्मीना आपकी बकरी को डिस्कस करेंगे, वो किस टाइप के घर में रहती है। ठीक है, किस टाइप के घर में रहती है, उसके घर के नाम, भाई अपने अपने घर का नाम भी तो होते हैं। जैसे कि किसी का घर का नाम गीतांजलि भवन, ठीक है, किसी के घर का नाम हंस भवन। तो इन जानवरों के भी अपने अपने घरों के नाम होते हैं, लेकिन ये खुद नहीं रखते हैं, ये मनुष्य रखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि कल चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। कल चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ पर, पत्थरों के बीच पर, अलमारी के पीछे, या इनमें से कोई नहीं। अब चिड़िया है, बच्चे जो बिगनर्स हैं तो वो सोचेंगे चिड़िया है तो चिड़िया तो घर पे ही पेड़ पे ही घोंसला बनाएंगी। ऐसा नहीं है, आप अपने घर में देखिए कहीं ना कहीं घोंसला बना जरूर होगा, या आप कोई पुराना घर देखेंगे तो वहाँ पर भी कैसा ना कैसे किसी न किसी चिड़िया का घोंसला बना होगा। ज़रूरी नहीं पेड़ पर ही घोंसला बना हो। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा, इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर आपका मिल जाएगा पत्थरों के बीच। ठीक है, पत्थरों के बीच, यानी कल चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच बनाती है। कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच। कौन बनाती है? कल चिड़िया अपने घोंसला बनाती है। चलिए देखते हैं, ये देखिए क्या है आपका कल चिड़िया दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है? कल चिड़िया दे रखी है यहाँ पर ये। ठीक है, ये कल चिड़िया जो है आपकी क्या है? ठीक है, पत्थरों के बीच क्या करती है? घोंसला बनाती है। अब एक हमने दूसरा पक्षी यहाँ पे बनाया है ये। ठीक है, इसको हम गिद्ध कहते हैं। गिद्ध भी अपना घोंसला, ठीक है, गिद्ध भी अपना घोंसला या तो पत्थरों के बीच बनाएगा या सुनसान पेड़ पे बनाएगा। ठीक है, सुन लीजिए, गिद्ध अपना घोंसला या तो पत्थरों के बीच बनाएगा या तो सुनसान पेड़ पे बनाएगा, या चील जो घोंसला अपना छोड़ के चली जाती है उस पर गिद्ध अपना क्या करता है? घोंसला बनाता है। नोट करिएगा इस पॉइंट को कि चील अपना घोंसला छोड़ के जाती है तो उसके घोंसले का प्रयोग कौन करता है? तो उसके घोंसले का प्रयोग कौन करता है? आपका गिद्ध करता है। ठीक है, लेकिन ये पत्थर के बीच भी बना लेगी और सुनसान पेड़ों पर भी बना लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पंछी का घोंसला लालटेन के जैसे होता है? निम्नलिखित में से किस पंछी का घोंसला लालटेन के जैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाही। क्या हो जाएगी? जुलाई। ठीक है, इसी जुलाई को हम क्या कहते हैं? बीबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीबर भी। इसी जुलाई को हम बीबर भी कहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन के जैसा होता है? तो जुलाई पक्षी का होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? बीबर भी कहते हैं। देखते हैं आगे। ठीक है, ये जो देखिए बने हुए हैं, ठीक है, तो इनकी तो शेविंग देखिए कुछ कुछ क्या है आपकी लालटेन जैसी है। ठीक है, अब एक यहाँ पे माइंड पे है इतने सारे घोंसले कैसे? अब जो बीबर जो होता है, जुलाई जो होती है, इसका नर जो होता है वो घोंसलों का निर्माण करता है।
और एक घोंसले का निर्माण नहीं करता ये कि इन्हें एक घोंसला बना दिया। ये कम से कम ये फिक्स डाटा नहीं है, 10-5 घोंसलों का निर्माण करता है और अपने बाबू से कहता है, मतलब अपनी मादा से कहता है, बताओ बाबू इसमें से आपको कौन सा घर पसंद है। अब बाबू आती है, नक्शेबाजी दिखाती है, अरे इसका किचन नहीं बढ़िया है, इसकी लेटरिन नहीं बढ़िया है। तो जो मादा बीबर को जो पसंद आता है घर, ठीक है, यानी कि जो जुलाई की बाबू होता है जुलाई का, ठीक है, उसको जो घर पसंद आता है, ठीक है, उसको ही सिलेक्ट करती है, उसी में दोनों लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं। यानी कि देख रहे हैं कितना प्यार है पक्षियों में भी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इतने सारे घोंसले इसलिए बने हैं क्योंकि नर मादा घोंसले बनाता है, ठीक है। अब नर घोंसले बनाता है, नर जुलाही घोंसला बनाता है और अपनी मादा से पूछता है कि बताइए आपको इसमें से कौन सा घोंसला पसंद है, ठीक है। फिर उस जो वो मादा सिलेक्ट करती है उसी में अपना जीवन व्यापन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। पेड़ के तने में छेद करके घोंसले का निर्माण कौन करता है? पेड़ के तने में छेद घर करके घोंसले का निर्माण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कठफोड़वा। क्या? कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद कर घोंसला बनाता है। यहाँ पर ये एक बीबर दे रखा है, बीबर अभी हमने बताया था इसका घोंसला कैसा होता है, लालटेन जैसा होता है, नर बनाता है और मादा से पूछता है कि बताइए आप किस में रहना पसंद करेंगे। प्यार को समझिए यहाँ पर बीबर का। तो यहाँ पर बीबर भी, अभी गौरैया और चील भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा पेड़ के तने में छेद करके घोंसले का निर्माण कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा कठफोड़वा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कठफोड़वा कैसे निर्माण करता है। तो कठफोड़वा देखिए, ये हैं आपके कठफोड़वा साहब, बीच में आपके ये बने हैं उल्लू जी, ठीक है। देखिए ये कठफोड़वा है, तने में छेद करके ये घोंसला बनाता है। अब भाई उल्लू का हमने फोटो क्यों लगा रखा है? उल्लू का फोटो हमने इसलिए लगा रखा है, उल्लू भी क्या करता है, तने में छेद करके ही घोंसला बनाकर उसमें निवास करता है, ठीक है। इसलिए हमने उल्लू की भी फोटो लगा रखी है जिससे डाउट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पत्तियों को सिलकर घोंसला कौन सा पक्षी ही बनाता है? पत्तियों को सिलकर घोंसला कौन सा पक्षी घोंसला बनाता? थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई, लेकिन भावनाओं को समझिएगा। पत्तियों को सिलकर घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? घोंसला ये अतिरिक्त आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कौन सा, कठफोड़वा। कठफोड़वा क्या करता है, तने को छेद कर, ठीक है। कठफोड़वा क्या करता है, तने को छेद करके बनाता है घोंसला, ठीक है। कठफोड़वा तने को छेद करके बनाता है, ठीक है। और आपका दर्जन चिड़िया, दर्जन यानी कि दर्जी, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ पत्तियों को सिलकर, यानी सिलकर, सिल यानी कि दर्जन यानी दर्जी। तो आप सिलकर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, दर्जन चिड़िया जो होगी वो आपका क्या होगा, वो आपकी क्या करेगी, पत्तों को सिलकर बनाएगी क्या, अपना घोंसला। जुल्हाई के बारे में भी हमने आपको बताया था, बीबर लालटेन जैसी होती है, ठीक है। नर मादा पूछता है अपनी मैडम से, बताइए बाबू आपको कौन सा घोंसला पसंद है? तो एक से अधिक घोंसले बना के तैयार करता है, उसमें तैयार करता है, और जो मादा पसंद करती है उसी में ये रहना पसंद करते हैं दोनों लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दर्जन चिड़िया को देख भी लेते हैं भाई। देखिए ये है हमारी दर्जन चिड़िया, और इसने देखिए कितने अच्छे से आपका क्या कर रखा है, घोंसला बना रखा है। कितने अच्छे से इन्होंने घोंसला बना रखा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पत्तों को सिलकर बनाया है, ठीक है। कैसे बनाया है, पत्तों को सिलकर बनाया है। देखिए क्या कला है, क्या टैलेंट है इनके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मनुष्य के घरों में और खाली स्थानों पर अपने घोंसले का निर्माण कौन सा पक्षी करता है? मनुष्य के घरों में, ठीक है। तो आपने अपने घर के आसपास कभी पुराने घर देखे होंगे तो उसमें कबूतर दिख जाते होंगे, ठीक है। कबूतर दिख जाते होंगे, और एक चिड़िया जो कि विलुप्त हो चुकी है, हमने तो देखी है शायद, जो 1995 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, सन 2001 या 2 की, उन्होंने इस चिड़िया को ना देखा हो, ठीक है। तो अभी आगे हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे कबूतर और गौरैया राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कबूतर और गौरैया राइट आंसर हो जाएगा।
बीवर के बारे में अभी बताया था कि ये अपने बहुत सारे घोंसले बनाता है, अपनी मादा से पूछता है कि बताइए आपको कौन सा घोंसला पसंद है। फिर बीवर का जो घोंसले की आकृति या शेप होती है वो लालटेन जैसी होती है, इस बात को याद रखिएगा। अकेले कबूतर तो आंसर नहीं होगा, कबूतर और गौरैया दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कबूतर या गौरैया। अब यहाँ पे गौरैया से क्वेश्चन आता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है इसलिए डिस्कस कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और गौरैया देखिए इस टाइप की, याद आया होगा कुछ कि हाँ इस टाइप की हमने चिड़िया देखी, अब देखने को नहीं मिलती होगी, हालांकि कहीं कहीं पे मिल जाती है लेकिन अब यहाँ बड़ी मुश्किल रेयर केस में मिलती है, इसलिए इसका संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं तो करता ही हूँ, आप लोग भी करिएगा, जानवर या चिड़िया जो होते हैं बाहर आप थोड़े से एक मुट्ठी चावल और कहीं ना कहीं आप क्या करें, एक मुट्ठी चावल के साथ साथ पानी एक कटोरे में रख दें, कोई ना कोई चिड़िया या कोई ना कोई आकर खा के चली जाएगी तो आपको बहुत ही दुआ दे के जाएगी। ठीक है, और ऐसी जो चिड़ियाएँ होंगी जो विलुप्त होने पर होंगी, हो सकता है उनका जीवन भी बच जाए। तो आपने गौरैया देख ली होगी। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जमीन को खोदकर अपने घोंसले का निर्माण कौन करता है? जमीन को खोदकर अपने घोंसले का निर्माण करता है मादा शुतुरमुर्ग। मादा शुतुरमुर्ग क्या करती है? जमीन को खोदकर अपने घोंसले का निर्माण करती है। अब देखिए कलचिड़ी क्या करती है? तने को फोड़कर अपने घोंसले का निर्माण करती है, वो कलचिड़ी कह रहा है। कलचिड़ी क्या करती है? पत्थरों के बीच अपने घोंसले का निर्माण करती है। किसके बीच करती है? पत्थरों के बीच करती है। कठफोड़वा अभी पढ़ा है, किसके बीच अपने घोंसले का निर्माण करती है? कठफोड़वा अपने घोंसले का निर्माण करता है तने को फोड़कर, तने को काट कर। और उल्लू भी ऐसे ही अपने घोंसले का निर्माण करता है। बीवर की घोंसले की आकृति कैसी होती है? लालटेन जैसी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ये बार बार इसलिए बोलना है बेटा ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने ऑप्शन ऐसे लिए हैं। ये देखिए कहीं आपको मिलेगा नहीं इन क्वेश्चन से, हमने खुद कहीं ना कहीं से बनाए हैं और निकाले हैं। और इसीलिए ऑप्शन ऐसे हैं कि पीछे भी ऑप्शन के मिलना जिसको हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, आगे देखिए, ये है शुतुरमुर्ग भाई साहब अपने, ठीक है, फैमिली के साथ आगे जाते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी पेड़ पर सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी पेड़ पर सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ऊंचाई पर घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। ठीक, तो सबसे ऊंचाई पर, इलाके पर की समझिएगा, इलाके की सबसे ऊंचाई पर जो घोंसला बनाता है वो आपकी होती है चील। ठीक है, इलाके की, ठीक है, इलाके की सबसे ऊंचा पेड़ हो या ऊंचा क्षेत्र हो, वहां पे क्या बनाएगा? घोंसला बनाने वाला कौन सा पक्षी होता है? चील होता है। लेकिन आपका यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी पेड़ पर, अब मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और उस पेड़ पर क्या नाम, सबसे ऊंचाई पर, ठीक है, जब मान लीजिए एक पेड़ आपने लिया, ठीक है, मान लीजिए एक पेड़ लिया, ठीक है, एक ये पेड़ है, ठीक है, एक ये पेड़ है आपका, ठीक है, और एक ये पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों पेड़ हैं, तो कौवा आया यहाँ पर बैठ गया, ठीक, तो कौवा यहाँ पर क्या करेगा? सबसे ऊंची चोटी पे बनाएगा, ठीक है, अपना घोंसला सबसे ऊंची चोटी पे बनाएगा। लेकिन चील क्या होगी, जो पूरा इलाके में सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा ऐसे दिखा या कौन सा सबसे ऊंचाई पर क्षेत्र है, तो उसे ये दिखा ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? चील अपना घोंसला बनाएगी। तो याद रखिएगा सबसे ऊंचाई पर घोंसला कौन बनाता है? तो सबसे ऊंचाई पर घोंसला आपकी चील बनाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया किसी भी पेड़ पर सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कौवा हो जाएगा। कठफोड़वा अपने तने पे बनाता है, कलचड़ी आपकी पत्थरों में बनाती है, बीवर क्या करते हैं? बीवर का लालटेन जैसा क्या होता है?
घोंसले क्या करती होती है। देखिए ये आपका कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपका कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपकी चील है, ठीक है। समझ जाइएगा कि हाँ कौवा ये सबसे ऊंचाई पर है, तो ये एक पेड़ पर सबसे ऊंचाई पर घोंसला बनाती। फिर भी कोई डाउट है अपना नंबर हम दे देते हैं, आप कंफर्म कर लीजिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आए तो समझा भी जाएगी, ठीक है। देखिए पेड़ की निचली डाली पर या झाड़ी के पीछे घोंसले का निर्माण कौन करता है। पेड़ की निचली डाली पर या झाड़ी के पीछे घोंसले का निर्माण कौन करता है, तो आपका क्या करता है, मोर करता है। कौन करता है, मोर आपका क्या करता है, जो होता है मोर वो पेड़ की निचली डाली पर, पेड़ की निचली डाली पर आपके घोंसले का निर्माण करता है, ठीक है। पेड़ की निचली डाली पर आपका क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है। शुतुरमुर्ग क्या करता है, जमीन में गड्ढा खोद के निर्माण करता है। शुतुरमुर्ग क्या करता है, जमीन में गड्ढा खोद के निर्माण करता है। एक पक्षी और यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, एक पक्षी यूज हुआ बख्ता। बख्ता क्या करता है, फाख्ता क्या कैसे अपने घोंसले का निर्माण करता, फाख्ता ये भी फाख्ता भी अपने घोंसले का निर्माण जो करता है वो पत्थरों के बीच में ही करता है। और कलचिड़ी भी अपना घोंसले का निर्माण क्या करती है, पत्थरों के बीच में ही करती है। तो इन दो में से कोई भी आंसर है, या पत्थरों के बीच का पूछा जाए घोंसले का निर्माण तो कोई एक भी ऑप्शन लगा सकते हैं। दोनों कभी नहीं होंगे, सिर्फ एक होगा। अगर दोनों हो तो कलचिड़ी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। फिलहाल दोनों कभी मिलेंगे नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा मोर हो जाएगा। मोर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मोर इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा घोंसला किस पंछी का होता है। सबसे बड़ा घोंसला आपका किस पंछी का होता है, तो देखिए सबसे बड़ा घोंसला आपका जिस पंछी का होता है उसको कहते हैं चील। किसका होता है, चील का सबसे बड़ा घोंसला होता है, ठीक है। चील का सबसे बड़ा घोंसला होता है। अब आप देखिए शुरू के ऑप्शन देख लीजिए, कलचिड़ी क्या करती है, पत्थरों में घोंसला बनाती है। बख्ता फाख्ता भी अपने पत्थरों में घोंसला बनाती है। और कठफोड़वा भी अपना घोंसला किसमें बनाती है, वो अपना घोंसला तने को में छेद करके बनाती है। आपने एक सीनरी भी देखी होगी कि आपके तने वाली उसमें एक पक्षी होता है बैठा हुआ, या आपने एक घड़ी देखी होगी कि तने से निकलकर एक पक्षी आता है और अलार्म बोलता है, ठीक है, वो एक कठफोड़वा होता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग कौन करता है। शुरू में डिस्कस किया था, चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग कौन करता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग गिद्ध करता है। कौन करता है, गिद्ध करता है। कोयल क्या करती है, कोयल अपना घोंसला कौवे से छीनती है, या कौवे से छीनती नहीं, अपने अंडे क्या करती है, कौवे के घोंसले में रख देती है। अब चाहे कौवा सोचता मेरे बच्चे हैं, जिंदगी भर उनकी सेवा करते, बाद में कोयल के बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं। कलचिड़ी कैसे करती है, किसमें घोंसला होता है, पत्थरों के बीच में होता है। उल्लू क्या करता है, उल्लू आपका जो तना होता है, ठीक है, तने में छेद करके आपके क्या करती है, घोंसले को बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये देखिए चील है, सबसे ऊंचाई पे बैठी हुई है, ठीक है, और सबसे बड़ा भी घोंसला इसी का होता है। कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हम ऐसे ऐसे वीडियो बना सके, जिससे आपके नॉलेज मिले। नॉलेज के साथ साथ आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेगा, और 1 मार्क्स अगर आपको मिल जाता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।